पढ़ने वाले हैं एंगल ऑफ डेविएशन। जैसा कि नाम में देख सकते हो, दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एंगल और डेविएशन। मान लीजिए मैंने एक प्लेन मिरर बनाया, एक रे ऐसे आके मिरर को हिट करती है। आई होप सबको नाम पता होगा, इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, तो अब एंगल ऑफ डेविएशन कैसे बताएंगे? अगर ये मिरर नहीं होता तो क्या ये रे सीधी जाती? आई होप एवरीवन नोज दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, बट मिरर रखते ही क्या होगा? क्या ये कुछ ऐसे जाएगी? क्यों जाएगी? बिकॉज मिरर ने इसको रिफ्लेक्ट किया होगा। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल बनाऊं तो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अगर ये मिरर नहीं होती तो ये सीधी जाती। अब मिरर रखने की वजह से क्या हुआ? क्या लाइट की पाथ जो पहले ऐसी थी वो ऐसे घूम गई? क्या अपने इतने एंगल से भटक गई अपने पाथ से? डेविएशन वर्ड का इंग्लिश अगर मीनिंग आप निकालो तो भटकना होता है, अपने पाथ से डेविएट होना। तो अगर मैं बोलूं इस एंगल को नाम दे दूं कुछ, मान लो मैंने नाम दे दिया डेल्टा सिंबल से दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ डेल्टा एंगल से पाथ चेंज हो गया? तो इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे अपने लैंग्वेज में? इट इज द एंगल by which incident ray changes its path or deviates from its path. Deviates from its path due to any optical device. अब यहां पे ऑप्टिकल डिवाइस क्या है? ये मिरर है। तो इस मिरर ने क्या किया? इस लाइट के पाथ को चेंज कर दिया, घुमा दिया। तो इस डेल्टा एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। अब थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आपने क्लास 7-8 में पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन एड्स अप टू 180 डिग्री। तो मैथमेटिक्स लगाते हैं I प्लस आर प्लस डेल्टा एड्स अप टू 180 डिग्री। हमें पता है फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, तो अब क्या मैं I प्लस आर को 2 टाइम्स ऑफ I लिख सकता हूं, या फिर R की जगह I लिखूं वापस से? I प्लस डेल्टा इज 180 डिग्री। तो ये बना 2I प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई? 180 माइनस 2I। ये बन गया आपका फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला बन गया। इससे आप एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू निकाल सकते हो। अब अगर ध्यान से देखो तो व्हाट इज द सेंस ऑफ रोटेशन हियर? मतलब इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, तो इंसिडेंट रे किस सेंस में घूमी है? अरे लाइट का पाथ किस सेंस में घूमा है? ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो लिखेंगे 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, या फिर कभी कभी इसको हम काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। ठीक है, अब बेसिक मैथमेटिक्स में लगाओ तो मान लीजिए 2 लाइन है, एक एंगल ये एक्स होता है, ये लाइन 1 मान लो, ये लाइन 2 मान लो। क्या एक एंगल हम ऐसे ही बता सकते हैं? अगर इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज में लिया तो ये क्लॉकवाइज होगा। तो क्या इसको y लिखा जाए? क्या x प्लस वाई एड अप टू 360 डिग्री? तो x प्लस वाई 360 अगर है तो क्या y की वैल्यू हो जाएगी 360 माइनस एक्स? तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू निकाली है 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, क्या मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ? 360 माइनस डेल्टा, वो भी एंगल भी 360 माइनस डेल्टा कौन सा एंगल होगा? ये ऐसे जा रहा था, अब इसको इस सेंस में घुमा दीजिए, उल्टे सेंस में। ये कैसे, कौन सा सेंस है? यहां से लाइट जा रही थी, ये घूमी कैसे? क्लॉकवाइज। तो
360 माइनस डेल्टा इन क्लॉकवाइज मैनर। अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो यू विल गेट 180 प्लस डेल्टा, सॉरी 180 प्लस 2 टाइम्स ऑफ आई, ये होगी डेल्टा की वैल्यू इन क्लॉकवाइज मैनर। तो आप चाहे तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, गिवन दैट कि आपका सेंस करेक्ट हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इससे ताकि ज्यादा क्लियर हो। अच्छा, अगर मान लीजिए आपका फॉर्मूला याद नहीं रहा, 180 माइनस 2i 180 प्लस 2i, हो सकता है कभी कभी याद नहीं रहता, तो बेसिक मैथमेटिक्स भी याद रहता है। एंगल सम ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, वो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ये प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल बना दिया मैंने। मान लीजिए एंगल 50 डिग्री है, पूछा क्या बताइए, इस प्लेन मिरर से जब रिफ्लेक्ट हुआ इंसिडेंट रे तो व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन हियर। तो हमें पता है रिफ्लेक्शन, तो पता है ऐसे होगा ये। अगर आपको फॉर्मूला याद तो वेल एंड गुड। यहाँ पे फॉर्मूला अगर हम लगाएं 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि 50 डिग्री है, तो आई होप ये बनेगा 2 टाइम्स 50 इज 100, तो एंगल शुड बी 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मैनर। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर से बेसिक फंडा तो याद होना चाहिए। ये 50 तो ये भी 50, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, ये कितना बचेगा 80 डिग्री। ठीक है, कभी कभी आपको एमसीक्यू में हो सकता है कि ऑप्शन में 80 डिग्री हो ही ना, बट अगर 80 नहीं है तो पक्का 280 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए दोनों में से दोनं ऑप्शन है, फिर क्या करेंगे, फिर हम चेक करेंगे सेंस ऑफ रोटेशन। हो सकता है आपको ऑप्शन में 80 डिग्री क्लॉकवाइज लिखा हो, या ये भी हो सकता है 280 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको डायग्राम बना के चेक करके देखना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया हो। एक टॉपिक और करते हैं।